आपकी कुंडली में सूर्य किस परिस्थिति में है? आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित है, कमजोर है या अशुभ है? क्या है वह आप किस प्रकार जानेंगे? अपनी कुंडली में कैसे देखेंगे कि सूर्य आपका पीड़ित है, कमजोर है, निर्बल है, और फिर उनके लिए उपाय क्या करने होंगे? वह सारी बातें हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। आप वीडियो को पूर्ण देखिए और सूर्य से संबंधित बातों को समझें, उपायों को समझें। शुभं गुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग वर्तमान में सूर्य ग्रह के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसका कि एक वीडियो पूर्व में हम आपको दे चुके हैं। उस वीडियो को आप इस वीडियो की एंड स्क्रीन में लिंक मिल जाएगा आपको। यदि आपका यह पहला वीडियो है तो आप एंड स्क्रीन से पहले भाग को देख सकते हैं, और आज हम द्वितीय भाग आप लोगों के समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं। और इससे पूर्व भी हमारी श्रृंखलाओं में जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी पाठ हैं, वह सभी आप आई बटन में क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं और देख सकते हैं। अनुरोध हमेशा की तरह यही रहेगा, क्रम से देखें ताकि ज्ञान की क्रमबद्धता प्राप्त हो सके। और यदि आपके जीवन में कोई समस्या है और आप अपनी कुंडली से एक प्रश्न का उत्तर चाहते हैं और निःशुल्क चाहते हैं, तो वीकेंड में हम लाइव करते हैं। उस लाइव में आप आएँ। उससे पूर्व में ही जो हमारी पोस्ट डली हुई है, कम्युनिटी पोस्ट डली हुई है, उन पोस्टों के कमेंट में आप अपनी डिटेल डाल दें, ताकि जब हम कुंडली देखने के लिए बैठें, आपकी कुंडली हम पूर्व में ही देख चुके होंगे, आपके प्रश्न का उत्तर निकाल चुके होंगे, तो आपको प्रायोरिटी पे वहाँ उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और हम अपने आने वाले लाइव से एक साथ में और बात जोड़ रहे हैं कि जो भी हम प्रश्न का उत्तर देंगे, उन सभी की डिटेल्स तो हम रखते ही हैं। हम बीच में ही, यानी कि तुरंत तो हम उपाय नहीं बताएंगे, लेकिन बीच में ही हम उस प्रश्न से संबंधित उपाय भी बताएंगे। मतलब सीधी सी बात है कि आपको लाइव में थोड़ा सा समय हमें देना पड़ेगा। आपको उपाय भी पता चलेंगे कि किस ग्रह से संबंधित आपको उपाय करने चाहिए जो आपको अच्छे फल दे सकते हैं। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो हमेशा आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। ये सब आपके इंडिकेशन के लिए है। सारे बटन आपको वीडियो के नीचे प्राप्त हो जाते हैं। लाइक अवश्य करें और ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों तक भी यह ज्ञान पहुंच सके। चलिए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। आज हम सूर्य के ही बारे में बात करेंगे। यानी कि हमने पिछले वीडियो में यह जान लिया था कि यदि आपके पास में अपनी कुंडली नहीं है, कुंडली की डिटेल नहीं है, तो किस प्रकार से आप यह समझ सकते हैं कि सूर्य आपके जीवन में खराब फल दे रहा है, अच्छे फल नहीं दे रहा है। वह कौन सी परिस्थितियां होती हैं जहां आप यह समझ सकते हैं सूर्य कमजोर है, निर्बल है। आज जो हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, वहां हम यह समझेंगे कि कुंडली में हम सूर्य को किस प्रकार देखते हैं। यानी कुंडली में सूर्य कहाँ है, किस प्रकार की अवस्थाओं में है, तो हम उसे निर्बल या कमजोर कहेंगे या अशुभ कहेंगे। तो ऐसी स्थितियों को भी हम यहाँ समझेंगे। तो यहाँ हमको समझने के लिए सबसे पहले यह देखना होगा कि सूर्य किस भाव में गया है। वह एक शुभ भाव का स्वामी होकर अशुभ भाव में चला गया है, दुख स्थान में चला गया है, तो यहाँ उसकी हानि हो गई, उसके कारकत्वों की हानि हो गई। तो उससे फल जो है अच्छे प्राप्त नहीं होते हैं। वह जिस भाव में बैठा हुआ है वह शत्रु का भाव है। शत्रु भावस्थ होता है तो कोई भी ग्रह अपने कारकत्वों की हानि करता है, तो यहां सूर्य के कारकत्वों की हानि होती है। शत्रु भावस्थ है और यदि पाप कर्तरी में भी फंस गया, यानी उसके भाव के दोनों ओर क्रूर ग्रह हैं, या कुंडली के जो अशुभ ग्रह निर्धारित होते हैं, प्रत्येक कुंडली में कुछ अशुभ ग्रह होते हैं, यदि वह निर्धारित होकर वहां बैठे हुए हैं, तब भी हम इस प्रकार की बात करेंगे कि वह पाप कर्तरी में। यदि जो चंद्रमा है वह अशुभ चंद्र है, यानी अमावस्या के आसपास का चंद्र है, वह भी यदि एक ओर बैठा हुआ है,
और दूसरी ओर कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, तब हम उसके पाप कर्तरी में होने की बात करेंगे। तब भी हम सूर्य को कमजोर कहेंगे, सूर्य के कारकत्वों की हानि कहेंगे। तो जो समस्याएं हमने पिछले वीडियो में आपसे की थी, वह सारी समस्याएं भी आपके जीवन में दिखाई दे सकती हैं। सूर्य अपनी नीचस्थ राशि में जाकर बैठ गया। सूर्य अपनी नीचस्थ राशि में यदि 10 डिग्री पर है, यानी तुला राशि में, तो वह नीच का कहलाएगा। लेकिन यदि उसकी डिग्री ज्यादा है, बहुत अधिक है, तब वह नीच का नहीं कहलाएगा, परम नीच पर नहीं होगा, नीचांश पर नहीं होगा, लेकिन वह नीच राशि में तो अवश्य कहलाएगा। क्योंकि शुक्र शत्रु राशि है, तो वहां हम उसे शत्रु का ही घर मानेंगे। तो वहां भी हम सूर्य के कारकत्वों की हानि कहेंगे, सूर्य के निर्बल होने की बात करेंगे। किसी भी भाव में सूर्य यदि मृत या वृद्ध अवस्था में बैठा हो, हम अंश बल से समझ सकते हैं, तब भी हम सूर्य के कारकत्वों की हानि कहेंगे। यहां सूर्य को दिशा बल प्राप्त हो रहा हो सकता है, यहां सूर्य को अन्य बल प्राप्त हो रहे हो सकते हैं, लेकिन हम जब उसे अवस्था बल देखेंगे और अवस्था बल में वह कमजोर दिखाई देगा, तो हम उसे कमजोर ही मानेंगे, क्योंकि कारकत्वों की हानि सूर्य की हो रही है। वहां बैठ के वह कुछ अच्छे फल दे सकता है, लेकिन जो सूर्य से संबंधित फल है वह आपको प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यह भी देखना आवश्यक है। सूर्य यदि राहु या केतु के साथ बैठा हो, यानी राहु केतु के एक्सेस में बैठा हो, निकटतम डिग्री में बैठा हो, तब भी हम उसे पीड़ित मानेंगे और उसके कारकत्वों की हानि समझेंगे। यानी निर्बल है, उसे बलि बनाना आवश्यक है। सूर्य यदि शनि, राहु, केतु इनके नक्षत्र में जाकर बैठता है, सूर्य का नक्षत्रों में होने से उन नक्षत्रों को क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, यह हम आगे के पाठों में समझेंगे। लेकिन यदि यहां सूर्य शनि, राहु, केतु इनके नक्षत्रों में जाकर बैठ जाता है, तो सूर्य के कारकत्वों की हानि होती है। हम सूर्य को निर्बल मानेंगे या सूर्य के कारकत्वों की हानि मानेंगे। यदि सूर्य के नक्षत्रों में क्रूर ग्रह या अशुभ ग्रह, कुंडली के अशुभ ग्रह है, वह सूर्य के नक्षत्रों में जाकर बैठ जाए, तब भी जिन नक्षत्रों का सूर्य स्वामी है, तो वहां हम सूर्य की हानि समझेंगे, क्योंकि स्वामी को ही नुकसान पहुंचने वाला है। नक्षत्रों को नुकसान नहीं होता, नक्षत्र स्वामी को नुकसान होता है, और नक्षत्र स्वामी के कारकत्वों को नुकसान होता है। तो यहां हम इस प्रकार से समझेंगे कि सूर्य के जो कारकत्वों की बात करते हैं, तो उसको हानि प्राप्त होती है। अब यदि सूर्य शनि, राहु, केतु इनसे दृष्ट हो, या कुंडली के जो अशुभ भाव हैं उनके स्वामियों से दृष्ट हो, तब भी हम सूर्य की पीड़ा को समझेंगे, सूर्य पीड़ित है। ऐसी और भी कई परिस्थितियां जब हम कुंडली लगाकर देखते हैं तब समझ में आती हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो कई बार छूट भी जाती हैं, तो जब हम किसी कुंडली को लगाएंगे, वहां सूर्य की पीड़ाओं को समझेंगे, तो इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं। अब सूर्य की इस बात को भी समझना आवश्यक है कि सूर्य को जो दुख भाव का स्वामी होने का दोष नहीं लगता, यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है। सहचर्य के नियम के अनुसार सूर्य और चंद्र दोनों ही 6, 8, 12 के स्वामित्व का जो दोष है उससे मुक्त है। यानी इनकी जो छाया है, इनकी जो दृष्टि है, वह इनकी स्वयं की दृष्टि मानी जाएगी कुंडली में। अष्टमेश या द्वादशेश या षष्टेश ऐसी दृष्टियां सूर्य और चंद्रमा के मामले में नहीं मानी जाएंगी। इन पर पड़ने वाली दृष्टियों को मानेंगे, लेकिन इनके द्वारा जो दृष्टियां जाएंगी वह हम इस प्रकार की गलत दृष्टियां नहीं समझेंगे। यदि कुंडली में यह अष्टमेश है, द्वादशेश है, तब तो यहां हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य से संबंधित परेशानियां होंगी। यानी अगर सूर्य आपका इन सब परिस्थितियों में है, तो आपको सूर्य से संबंधित परेशानियां होंगी। सूर्य निर्बल है, सूर्य कमजोर है, उससे संबंधित आपको फलों की प्राप्ति नहीं होगी। उससे संबंधित आपके जितने भी फल हमने पिछले वीडियो में कहे थे, वह सभी खराब फल आपको प्राप्त होने वाले हैं। अब प्रश्न आता है कि इसके लिए उपाय क्या होते हैं। आप यह मान के चलिए कि ज्योतिष शास्त्र में उपाय सभी जो हैं वह एक ही प्रकार के हैं।
यहां किसी प्रकार के उपायों में भेद नहीं होता है। सिर्फ करने के तरीके यदि आपको सही बताए जाए तो फल प्राप्ति आपको अच्छी होती है। उपाय क्या क्या है? तो सबसे पहला उपाय होता है सूर्य को अर्घ्य देना। आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं, यानी सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्य को जल अर्पित करते हैं। दूसरा उपाय होता है सूर्य से संबंधित मंत्रों का या संबंधित पाठों का जाप करना। संबंधित मंत्र जो है हम आपको आगे बताएंगे, संबंधित पाठ भी हम आपको आगे बताएंगे कि वह कौन से मंत्र और पाठ है जो आपको जाप करने के लिए कहा जाता है और करने चाहिए। तीसरा उपाय होता है अभिमंत्रित यंत्र को धारण करना, या फिर जो सूर्य से संबंधित वृक्ष है उस वृक्ष के मूल को अभिमंत्रित करवा के धारण करना। यह इसका तीसरा उपाय है। चौथा उपाय होता है सूर्य से संबंधित हवन यज्ञ करवाना, पूजा पाठ करवाना। पांचवा होता है भगवान विष्णु की उपासना। छठा होता है रविवार का व्रत करना या नमक का त्याग करना। और सातवां होता है अपने से बड़ों का सम्मान करना, गुरुओं का सम्मान करना। सूर्य से संबंधित जितने भी फल प्राप्त करने हैं वह आप बुजुर्गों का सम्मान करके, निर्बलों का सम्मान करके प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जो अंतिम उपाय होता है वह होता है रत्न धारण करना। तो हम अंतिम उपाय की बात जो है यहां नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम यहां किसी को सजेस्ट कर ही नहीं सकते हैं कि आप रत्न पहन लीजिए जब तक आपकी कुंडली में यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि आपकी कुंडली में सूर्य किन परिस्थितियों में है। तो रत्न किन परिस्थितियों में धारण करना चाहिए वह हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप किसी भी योग्य ज्योतिष से अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद ही रत्न धारण करें, अन्यथा नहीं। तो हम जिन उपायों की बात करते हैं सबसे पहले उसमें आता है सूर्य को अर्घ्य देना। अब सूर्य को अर्घ्य देने की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में कई जातक आते हैं जो अपनी कुंडली लेकर आते हैं, और जब हम उन्हें सूर्य को अर्घ्य देने को कहते हैं, सूर्य के खराब फलों की बात करते हैं, तब उनका यह जवाब होता है कि मैं पिछले 3 साल से 5 साल से सूर्य को अर्घ्य देता आ रहा हूं लेकिन मुझे फलों की प्राप्ति नहीं हुई। तो क्या कारण है? तो सूर्य को जब अर्घ्य देते हैं वह विधि आपकी सही होनी चाहिए, तरीका आपका सही होना चाहिए, तभी आपको फलों की प्राप्ति होती है। विधि क्या होती है वह मैं आपको यहां बता देता हूं। सबसे पहले आप तांबे के पात्र से जल चढ़ाएंगे। इस तांबे के अलावा और किसी भी धातु के पात्र से जल नहीं चढ़ाना है, तो तांबे के पात्र से जल चढ़ाना है। तांबे के पात्र में आप रोली, अक्षत, चंदन, पुष्प यह सब आप डालते हैं और डालेंगे। आपके पास में यदि पुष्प नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप इस जल में थोड़ा सा गुड़ डालना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सूर्य का जो पसंदीदा मिष्ठान है वह गुड़ है। सूर्य की धातु तांबा है, तो यहां आप इन बातों का ध्यान रखें। तत्पश्चात जब आप जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाते समय आपके हाथ आपके मस्तिष्क से ऊंचे होने चाहिए। यहां से किस प्रकार से रश्मियां आपके शरीर में बहकर आती हैं वह आप समझ सकते हैं। यदि आप साइंस को समझें तो आपको सूर्य से प्राप्त होने वाली रश्मियां भी समझ में आने लगेंगी। तत्पश्चात आप जल चढ़ाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप एक बार जल चढ़ाएंगे और अपने ही स्थान पर एक परिक्रमा लेंगे। फिर आप उसी लोटे में से दूसरी बार जल चढ़ाएंगे, अपने स्थान पर दूसरी परिक्रमा लें। तदुपरांत तीसरी बार जल चढ़ाएं और पूरा जल आप अर्पित कर दें और अपने स्थान पर तीसरी परिक्रमा ले लें। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आप भगवान सूर्य के मंत्र का जाप करते रहें। अब आप कहेंगे कि यह तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। नहीं, यहां जो समय आपको सूर्य के समक्ष देना चाहिए, प्रातः उगते हुए सूर्य से रश्मियां प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए जिन किरणों की आपके शरीर को आवश्यकता है वह आपके नाखूनों के द्वारा,
जो आपका लोटा है तांबे का, वह एक विद्युत चालक है। तो सूर्य के द्वारा जो विद्युत प्राप्त हो रही है वह आपके हाथों के अंदर जो बिंदु हैं उनके द्वारा, आपकी नर्व्स के द्वारा आपके शरीर के अंदर प्रवेश करें। इसके लिए जितना समय की आवश्यकता है वह समय पूर्ण होता है जब आप इस पूरी प्रक्रिया को करते हैं। दूसरी बात, हम जिस मंत्र की बात करते हैं उस मंत्र को आपने अक्सर सुना होगा कि कम से कम 11 बार करें। हम कहते हैं कि कम से कम 24 बार करें। तो 24 बार करने के लिए भी आप जब इतना समय वहां पर देंगे तो यह मंत्र भी 24 बार पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार आपके सूर्य को अर्घ्य देने की बात होती है। अब इसमें कुछ सावधानियां होती हैं। क्यों फल प्राप्त नहीं हो रहे? सबसे पहले यह देखें कि आप जल चढ़ा कहां रहे हैं। कहीं आप जल पक्की जमीन पर यानी सीमेंटेड जमीन पर तो नहीं चढ़ा रहे हैं। जल आपका कच्ची जमीन पर ही चढ़ना चाहिए। अगर कच्ची धरती आपके पास उपलब्ध नहीं है, आप फ्लैट में रहती हैं, आप नहीं चढ़ा पाते हैं, कच्ची जमीन आपको दिखाई नहीं दे रही है आसपास है तो आप बाहर जाकर भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वहीं आप अपने घर में ही अपनी छत पर ही सूर्य को जल चढ़ाएं, तो आप अपने समक्ष एक मिट्टी से भरा हुआ गमला रख सकते हैं। और गमला भी मिट्टी का ही हो, सीमेंट का गमला ना हो, मिट्टी के गमले में मिट्टी भरी हुई हो, आपका कोई पौधा लगा हुआ हो, आप उसमें अपने जल को अर्पित कर सकते हैं। दूसरी सावधानी यह होती है कि यह जल जो छींटे पड़ते हैं वह आपके पैरों पर ना पड़े। ऐसी परिस्थितियों में आपको जो फल प्राप्त होने होते हैं उनमें कमी होती है। फिर आप यही कहते हैं कि हम तो सूर्य को इतने सालों से जल चढ़ा रहे हैं, कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद में जो दूसरा उपाय होता है वह होता है सूर्य के अभीष्ट मंत्र जो होते हैं उनका जाप करना, सूर्य से संबंधित पाठों का जाप करना। तो सूर्य से संबंधित जो अभीष्ट मंत्र हैं वह कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो जब हम जल चढ़ाते हैं उस समय हम जिस मंत्र का जाप करते हैं वह है ओम घृणी सूर्याय नमः। उच्चारण करने के लिए आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः। आप इतना लंबे समय तक नहीं करना है, लेकिन आपको जब करना है तो आपका जो उच्चारण होगा वह इस प्रकार का होगा। फिर हम बात करते हैं कि सूर्य की उपासना के लिए जिन मंत्रों का जाप आपको अगर आपके लिए संभव हो तो वहीं प्रातःकालीन सूर्य के समक्ष बैठकर आपको कम से कम एक माला करनी है प्रतिदिन। तो वह मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। पुनः सुनिए, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। तो यह आपका वह मंत्र है जो आप माला जपेंगे। माला जपने के लिए आप लाल वस्त्र धारण करें, बैठें, आसन लगाएं, आसन पर बैठकर ही माला जपें। बिस्तर पर बैठकर कभी भी माला ना जपें। किसी भी ग्रह के लिए, किसी भी देवता के लिए बिस्तर पर बैठकर कोई भी जाप ना करें। फिर आप रविवार से प्रारंभ करके आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्याष्टकम का पाठ कर सकते हैं। वह पाठ भी आपके जीवन में बहुत अच्छे फल देने वाला है। आप सूर्य गायत्री मंत्र का जाप भी तांत्रोक्त मंत्र के स्थान पर कर सकते हैं। वह क्या है? ओम आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्या प्रचोदयात्। आप इस सूर्य गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। जाप की संख्या कम से कम 108 हो, यानी कि एक माला जाप आपको नित्य प्रातः करना ही करना है। उसके बाद में बात आती है अभिमंत्रित यंत्र या अभिमंत्रित मूल को अपने गले में धारण करना। उसके लिए आपको किसी योग्य ज्योतिषी से संपर्क स्थापित करें, योग्य पंडित से संपर्क स्थापित करें, जो आपको इस प्रकार के यंत्र बनाकर अभिमंत्रित करके उपलब्ध करा सके। तो आप इस प्रकार से भी आप अपने सूर्य को बलि बना सकते हैं। आप भगवान विष्णु की उपासना प्रारंभ करें। भगवान विष्णु की उपासना में विष्णु सहस्त्रनाम का आप जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु को
खीर का भोग लगाकर। वहां भी आप इस प्रकार से भगवान विष्णु को प्रसन्न करके सूर्य देवता को भी प्रसन्न कर सकते हैं। फिर उपाय आता है रविवार का व्रत। तो हम भूखे रहने को तो ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन हम यह जरूर कहते हैं रविवार को नमक का आप त्याग करें। आप पूरे दिन सिर्फ मीठा भोजन करें, किसी प्रकार से आप सिर्फ रविवार को ही नमक त्याग दें, तब भी आपको सूर्य के अच्छे फल प्राप्त होते हैं। बड़ों का सम्मान करें, गुरुओं का सम्मान करें, यह बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं और आपको इसके लिए कोई विधि बताने की आवश्यकता नहीं है। आप कहते हैं कि मैं सम्मान करता हूं, आप बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन कभी कभी आप बदतमीजी से बात कर देते हैं, अपने से बड़ों से बदतमीजी से बात करते हैं, आप थोड़ा अडामेंट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं उनके ऊपर, आप उनकी बातों को काटने लगते हैं। तो यहां भी आप समझ सकते हैं कि आपका सूर्य खराब हो रहा है। तो आप सम्मान नहीं कर पाते हैं, अपमान मत कीजिए, क्योंकि कम से कम सूर्य आपका बहुत अधिक खराब ना हो, संतुलित तो रहे। आपको फल प्राप्ति की उम्मीद तभी हो सकती है जब आप सम्मान भी करें और अपमान भी ना करें। गाहे बगाए आपके मुंह से कुछ निकल जाता है, वह भी ना करें। अब अंततः हम बात करते हैं रत्न निर्धारण की। यह सभी को पता है कि सूर्य के लिए हम माणिक्य धारण करने के लिए कहते हैं, हम नहीं बल्कि सभी माणिक्य धारण करने के लिए कहते हैं। लेकिन रत्न की बात हम तब करते हैं जब आपकी कुंडली में सूर्य लग्न का मित्र हो, या तो लग्नेशी हो या लग्न का मित्र हो, या जिस भाव में बैठा हुआ है उसका भी मित्र हो। नैसर्गिक रूप से यदि मित्र नहीं है तो तात्कालिक रूप से वहां उसकी मित्रता देखना आवश्यक है। सूर्य को अष्टम और 12वें होने का दोष नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जब तक कुंडली में अन्य स्थितियों को ना देख लें, तो यदि किसी की कुंडली में सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है या 12वें भाव का स्वामी है, तो वहां भी उसे रत्न पहनने से बचना चाहिए। भले ही दोष ना हो, लेकिन यह भाव, इनके फल इनका स्वामी ही देता है। तो लंबी बीमारियों का फल अष्टम भाव से प्राप्त होगा और आपके जीवन में अधिकतर हानियों की बात करेंगे तो 12वें भाव से होगी। और यदि आप इन भावों को बलि कर देंगे तो हो सकता है कि आपके जीवन में इस प्रकार के नुकसान होने लगे। इसलिए रत्न निर्धारण से पहले अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाएं, तभी रत्न धारण करें। या फिर आप इस बात को पूरी तरह से देख लें, समझ लें। यदि आप स्वयं कुंडली विश्लेषित करते हैं, स्वयं पढ़ते हैं, तो आप इस बात से बिल्कुल पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं कि इस कुंडली में इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है जो नुकसानदायक है। सूर्य का रत्न पहनाया जा सकता है, तभी सूर्य के रत्न के बारे में बात करें। उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपके लिए उपलब्ध कराई है वह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, सटीकता के नज़दीक लगी होगी, गहराई को छूती हुई लगी होगी। और यदि यह सब बातें हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। यह सभी बटन दबाने के लिए आपको वीडियो के नीचे देखना पड़ेगा, वहां पर यह सभी बटन है। आप लाइक करें और इस ज्ञान को अपनों को पहुंचाएं ताकि वह भी इस ज्ञान का लाभ ले सकें। यदि आप अपनी कुंडली से एक प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो इस वीकेंड में आप हमारे लाइव में उपलब्ध हों। वहाँ की शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको एक फ़ी पे करनी है और वह फ़ी एक सब्सक्रिप्शन के रूप में है। आप सब्सक्राइब करेंगे, फ़ी आपकी हमारे पास आ गई। आप अपना प्रश्न पूछें, हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। प्रश्न आपका आपकी कुंडली से होगा। आपकी कुंडली की डिटेल हमारे पास में, यदि आप पूर्व में ही हमारे संबंधित लाइव की जो पोस्ट हम पहले डालते हैं वहाँ यदि आप अपनी डिटेल डाल देती हैं तो डिटेल हम तक पहुँच जाएगी। लाइव से पूर्व में ही आपकी कुंडली का विश्लेषण हो जाएगा, आपके प्रश्न का उत्तर भी निकाल लिया जाएगा और लाइव में आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। सिर्फ वहाँ आपसे हम समय चाहते हैं। उपाय भी हम इस वीकेंड से बताना प्रारंभ कर रहे हैं कि किस प्रकार के उपाय आपको करने चाहिए। वह सब आप देखने के लिए हमारे लाइव में उपस्थित हो। इस श्रृंखला में हम जो अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वह होगा चंद्र ग्रह से संबंधित, यानी हम इन्हीं सभी पहलुओं को
चंद्र ग्रह के साथ में भी देखेंगे, जिनकी कुंडली है उनके लिए किस प्रकार देखेंगे, और जिनकी कुंडली नहीं है उनके लिए चंद्र की खराब होने की परिस्थितियों को किस प्रकार समझेंगे, वह सब हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कर्म